अब मॉड एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई माइनस वन भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए वाई हमेशा वन से बड़ा होगा, इसलिए नीचे वाला ग्राफ हटा दिया। अब मॉड एक्स इज इक्वल टू हाफ, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, मतलब ये हो गया प्लस हाफ और ये हो गया यहाँ पे माइनस हाफ। और एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस ये, तो y इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस। तो साफ बाउंडेड एरिया दिख रहा है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये इन चारों से बाउंडेड हो रहा है, ये जो बीच में पूरा एरिया आ रहा है ये इन चारों से बाउंडेड हो रहा है। तो लेफ्ट और राइट में सेम एरिया है तो ट्वाइस लगा दिया, जीरो से हाफ। और इस वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन डी एक्स। या ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लो, डायरेक्टली कर लो, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लो, इसी का ही तो एरिया निकालना है ना, तो ट्रेपेजियम निकाल के डबल कर लो। ठीक है, चलो ये जो भी है, एट्थ टेंथ कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइन्थ करा ले, नाइन्थ में कराना है ना। एट्थ वाला कौन सा है एक बार मुझे बता दो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू वाला है एट्थ। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस वन वाला। हाँ सेंड कर दो, अगर है तो सेंड कर दो, एट्थ वाला कौन सा है, मेरे को लग रहा है नंबरिंग गड़बड़ हो गई है तो। ठीक है, नंबरिंग गड़बड़ हो गई है, नाइन्थ का दिखता है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू वाला, ओके। ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिया था मैंने। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिया। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो ये कर्व कैसा बनता है हमने ऐसा डिस्कस भी किया था, टू पे जीरो होगा, इस तरह का आएगा। और अगर x को जीरो रखूंगा तो भी y टू आएगा, x को जीरो रखूंगा तो भी y क्या आएगा, टू। यही है ना, एट्थ, एट्थ सॉरी एट्थ है नहीं, ठीक है ना, एट्थ। नंबरिंग मेरे को लग रहा है उल्टी सीधी हो गई है। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा टू। तो दिख रहा है बाउंडेड एरिया साफ सिंपल है ये तो एकदम, हाफ इंटू टू इंटू टू, टू आंसर है। ठीक है, देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाइन्थ वाला क्वेश्चन यही है क्या, नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला भी ये नहीं है। ठीक है, तो मुझे सेंड कर देना एक बारी, ये सारे क्वेश्चन ही सेंड कर दो, नाइन्थ, इलेवन, थर्टीन और ट्वेंटी। स्क्रीनशॉट लेके एक बार, आ गए हैं, ओके ठीक है। ये नाइन्थ वाला आया है, ठीक है, बाकी वाले भी कर दो जिससे कि दिक्कत ना हो। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन
और y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड। एक्चुअली ना मैंने एक्चुअली क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद ना तुम थोड़े से और बेटर हो जाओगे। हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना एक्चुअली ग्राफ, तो थोड़ा सा और तुम्हारा बेटर हो जाएगा। ग्राफ जो ड्रॉ करना है ना, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। जब हम लोग मिलेंगे ना, तब हम लोग ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। एक सेकंड रुको बस। हाँ, तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। इसको देखते हैं। एक तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस। दो लाइनें छुपी हुई हैं, दो लाइनें छुपी हुई हैं। बेसिकली इसी की तरह ग्राफ है, एक ही बात है देखा जाए तो, काइंड ऑफ लगभग उसी की तरह है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर मैं देखता हूं इसे, x अगर 0 है तो y की वैल्यू -1, और y अगर 0 है तो x की वैल्यू 1। x अगर 0 है तो y की वैल्यू -1, और y अगर 0 है तो x की वैल्यू -1। बट प्रॉब्लम क्या है कि मॉड x इज इक्वल टू y प्लस 1। y प्लस 1 पॉजिटिव होगा, तो ये जो नीचे वाला कर्व है तुम्हारा, ये नहीं मिलेगा तुम्हें। y की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाला ही मिलेगा। सिमिलरली तुम ड्रॉ करोगे दूसरा वाला पार्ट, ये वाला ऐसे ही, तो तुम्हें कुछ इस तरह का मिलेगा। तुम्हें कुछ इस तरह का मिल जाएगा, 1 माइनस मॉड एक्स। तो ये हो जाएगा 0,1, ये माइनस स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और ये √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर 2। तो मॉड वाला थोड़ा सा टिपिकल है बस। क्या करना है, अलग अलग लाइन बनानी है, और वी शेप आता है एक्चुअली मॉड का ग्राफ ना, वी शेप टाइप आएगा हमेशा। यू कैन सी दैट, ऊपर उल्टा नीचे वी शेप टाइप आता है मॉड का ग्राफ हमेशा। जैसे कि y इज इक्वल टू मॉड x का भी हम कैसे बनाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x, दो लाइन है, एक y इज इक्वल टू x और एक y इज इक्वल टू -x। बट प्रॉब्लम क्या है कि y हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो y अगर हमेशा पॉजिटिव है तो नीचे वाला ग्राफ हट जाता है। सपोज करो y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का तुम्हें बनाना है। तुमने देखी दो लाइन है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ की, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ की। पर y माइनस मॉड एक्स है, मतलब y हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा। ऐसे एक वी शेप आती है हमेशा। दो लाइनें दोनों ड्रॉ कर लो, और एक वी शेप कैंसिल आउट हो जाएगी, एक वी शेप आ जाएगी। लाइनें हमेशा ऐसी बनेंगी, यू कैन सी दैट। यहाँ पे भी देखो वी शेप आई है। लाइन बनने को तो पूरी बन रही थी, पर y पॉजिटिव होगा इसीलिए नीचे वाला पार्ट हट जाता है। तो मॉड का ग्राफ हमेशा एक वी शेप मिलेगा। यहाँ पे भी देखो, एक ऊपर की वी शेप थी, एक नीचे की वी शेप थी। ठीक है, ऊपर वाली वी शेप आ गई। 9th के बाद 11th
द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। भाई लेटस रेक्टम भूल गई क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हो गया पैराबोला। इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा 1,0, और 1,0 से ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये क्या होती है? लेटस रेक्टम। तो तुम्हें कौन सा वाला एरिया फाइंड करना है? ये वाला एरिया तुम्हें फाइंड करना है। तो साफ दिख रहा है, ट्वाइस 0 से 1, और ऊपर वाली ब्रांच होगी 2√x, नीचे वाली ब्रांच होगी -2√x। ऊपर वाली ब्रांच 2√x। सॉल्व करो, आंसर आएगा। बट हमें लेटेस्ट रेक्टम पता नहीं होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। 14th और सेंड कर दो एक बार मुझे, 14th क्वेश्चन और सेंड कर दो। 14th भी डाउट आया है अभी, 14th और सेंड। अच्छा ठीक है 14th है, इसी में है, इसी से मैच कर लूंगा मैं। 13th के साथ आ गया है, 14th वाला उसी से करा दूंगा। 13th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² माइनस 3x और y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो भाई y इज इक्वल टू x² माइनस 3x, पैराबोला मिलेगा अपवर्ड, पैराबोला मिलेगा अपवर्ड। और रूट्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? 0, ये कहाँ कहाँ 0 के इक्वल हो रहा है? 0 और 3। इस तरह से पैराबोला मिल रहा है। y इज लेस देन इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो ऊपर वाला पार्ट, लेस देन इक्वल टू 0 है मतलब नीचे वाला पार्ट। बस हो गया काम। y इज इक्वल टू x² माइनस 3x, पैराबोला है, पैराबोला में पता है अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ है ना, क्वाड्रेटिक का ही टाइप की तो है ना ये ग्राफ। इसके रूट्स हैं 0,3, रूट्स के अकॉर्डिंग सीधा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और y लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला पार्ट। अब मॉड लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एरिया नीचे आ रहा है। 0 से 3, x² माइनस 3x, हो गया काम। सॉल्व करो, आंसर पाओ। सॉल्व करो, आंसर पाओ। करेक्ट। हाँ 14th बता रहा हूँ। x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, mod x प्लस mod y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, पहले इज इक्वल टू, तो एक सर्कल आएगा अपने पास, एक सर्कल आ जाएगा इस तरह से, इसकी रेडियस है क्या? लेस देन इक्वल टू, लेस देन क्या डिनोट करता है? सर्कल के अंदर वाला पार्ट। लेस देन क्या डिनोट करता है? सर्कल के अंदर वाला पार्ट। ठीक है भाई, पहले यहाँ पे इज इक्वल टू का देखते हैं, वो फिर वो बात की बात है। तो 4 लाइनें आएंगी, डिस्कस भी कर चुके हैं, स्क्वायर आता है। 4 लाइनें आएंगी, डिस्कस भी कर चुके हैं, इस तरह से एक स्क्वायर आता है। ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू होता तो स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट। देख भी सकते हो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब आउटसाइड वाला पार्ट। स्क्वायर के आउटसाइड, सर्कल के इनसाइड, तो कॉमन एरिया होगा ये वाला।
ये वाला एरिया साफ दिख रहा है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया √2 का होल स्क्वायर, पाई -2 आंसर हो गया। देखो क्लियर ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, mod of x -2 plus mod of y plus 1 is equal to 1। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे इस सर्कल का एरिया पूछता हूँ या और एक इस सर्कल का एरिया पूछता हूँ, एरिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? दोनों केसेस में एरिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? एरिया की बात करेंगे तो सेम ही रहेगा, पहले वाले की रेडियस भी 1 है और दूसरे वाले की रेडियस भी 1 है, मतलब जो उसका सेंटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसका सेंटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इस वाले को अगर मैं देखूं तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर में इधर रखूं, मतलब इधर रखूं या उधर रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया स्क्वायर, इसे मैंने इस तरह से इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही सेम वाली बात हो जाएगी, साइड लेंथ तो वही √2 ही आएगी, एरिया का आंसर हो जाएगा 2। बना भी सकते हो, देखोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, अभी ओरिजन है, इस केस में ओरिजन है, और इसमें अगर ड्रॉ करोगे, इसमें अगर ड्रॉ करोगे तो 2 -1 आएगा बस, पर एरिया से थोड़ी फर्क पड़ेगा। तुम अगर स्क्वायर को ओरिजिन से उठा के 2 -1 पे ले जाओगे यहाँ पे कहीं, तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना स्क्वायर का, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दैट्स वाई डायरेक्टली कर दिया, आसान हो गया थोड़ा सा। आई गेस क्लियर। तो कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हारा मन करे, प्लस माइनस मॉड से भी कर लो, मॉड ओपन करके लाइन बना लेते तो भी देख लेते स्क्वायर ही आएगा, तो भी बात वही होती। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा एंड होता है। वैसे आए किसी के मार्क्स कैसे रहे, 50+ हैं अपने पास, कोई है? 50 में से 50+, अच्छा ज्योतिका के हैं, और 62 के, बहुत अच्छे, और बाकी? बाकी नहीं कोई भी? चलो ठीक है, चलो तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा गुरनी 39, ओके ठीक है, विल ट्राई टू इम्प्रूव थोड़ा सा ग्राफ वगैरह। आई नो कि एरिया वाला चैप्टर रिलेटेड है, जिसका पुराना जितना अच्छा है उसका एरिया अच्छा होगा, तो आई गेस उससे थोड़ा सा एरिया में फर्क है, क्यों? क्योंकि ग्राफ, पैराबोला वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वंस यू विल कवर ऑल द चैप्टर्स तो तुम्हें एरिया में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं हम, हमारे 9.1 हमने डिस्कस की थी कि करके लेके आनी है, जिसमें था ऑर्डर और डिग्री। तो पहले 9.1 के डाउट से ही स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई डाउट्स है या नहीं?
नहीं है, बहुत अच्छे है, बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर और डिग्री है किसी का तो पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास dy अपॉन dx अगर सपोज करो 2x के इक्वल है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, ये भी एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें पता है ये तभी आएगा जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट होगा, राइट ना? dy अपॉन dx कब आता है? 2x, जब y एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टाइप का होगा। तो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इस वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कर्व निकालना होता है और जहां पे कांस्टेंट आता है उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? जनरल सॉल्यूशन। और मान के चलो तुम्हें बोले कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे कर्व ऐसा है जो 1,1 से पास हो रहा है, उससे कर्व ऐसा है जो 1,1 से पास हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम बोल देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जब फैमिली आ रही है कर्व की तो उसे हम बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन, और एक पर्टिकुलर कर्व आ जाए तो उसे हम बोल देते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऊपर वाली, और इससे हमें पता है, ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है, इससे ये हमारा ये, तो इस तरह के सॉल्यूशन को जहां पे फैमिली आ रही है, कांस्टेंट आने से नए नए कर्व आ रहे हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और हमें क्वेश्चन में साथ ही साथ एक कंडीशन दे देता कि कर्व 1,1 से पास हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, c की वैल्यू निकल जाती, इस 1,1 को मैं सेटिस्फाई कराता तो c की वैल्यू निकल जाती, दैट इज 0, तो मतलब कर्व आ जाता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां पे एक ही कर्व इन्वॉल्व है, और जहां पे फैमिली इन्वॉल्व है उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। करेक्ट? तो ये तो बस केवल यही समझाने के लिए कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या। इस छोटे से कंसेप्ट के बेसिस पे, वैसे ये जेई के हिसाब से तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, उन्होंने एनसीईआरटी में समझा रखा है 9.2 एक्सरसाइज के थ्रू, 9.2 एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, ब्रैकेट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हमें कर्व गिवन है और ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ये सॉल्यूशन है और ये पता है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि
एक ही कर्व है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमें चेक करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, वेरीफाई करना है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? पहली बात तो हमें पता है y डैश मतलब dy अपॉन dx होता है, और y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। तो लेफ्ट पहले इसका dy अपॉन dx निकालता हूँ। क्या आएगा, e की पावर x डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये y डैश है, और ये y डबल डैश है, ये भी e की पावर x ही आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड y डबल डैश माइनस y डैश e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया, ठीक है। वो हम सॉल्व सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, बट ये बस एक्सरसाइज तुम्हें समझाने के लिए है कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई करता है। बस इतना सा समझा रखा है कि कोई, ये इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई करता है। पहला वाला सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, ये बाद वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पहला वाला क्या है, इसका सॉल्यूशन। और जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो पहली बात समझने के अकॉर्डिंग ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये एक जनरल सॉल्यूशन गिवन लिखा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट के c की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे हम? ठीक है, तो हमें पहले निकालना है y डैश, dy अपॉन dx, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और कांस्टेंट का 0। यहां से आता है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई, ये वाली आ गई। तो बस 9.2 जो एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के फर्जी फर्जी से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक दो और कर लेते हैं समझने के लिए। सेवंथ क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सम कांस्टेंट, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऑब्वियसली एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, और ये हमें दिख रहा है कि ये कैसा सॉल्यूशन है, कि ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, तुम चेक कर लो अपने हिसाब से तुम्हें समझ में आया या नहीं। तो प्रूफ करना है तुम्हें कि पहला वाला दूसरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है उसका एक जनरल सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन है।
हाँ करना है ये क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, बस वेरीफाई करना है या नहीं है। पर्टिकुलर इसका कोई आंसर नहीं है, बस वेरीफाई करना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट ये सॉल्यूशन का मतलब होता है ये वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट हटाने होते हैं बेसिकली। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, बस अभी बस ये देख रहे हैं हम कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है। तो वी कैन सी दैट अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, एक्स को ऐसे ही रखूंगा, वाई का वाई डैश, वाई को ऐसे ही रखूंगा, एक्स का वन, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, कांस्टेंट का जीरो। तो यहाँ से आता है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस वाई। ठीक है ना, सॉरी, लॉग का वन अपॉन वाई, वाई का वाई डैश, सॉरी, लॉग का वन अपॉन वाई और वाई का वाई डैश। तो फिर आएगा वाई डैश है ये, तो वाई डैश कॉमन एक्स माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई। तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई, माइनस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना था। ये कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही बनाना सीखेंगे अब हम। कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, अभी हम दोनों ही सीखेंगे कि कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो बस हम ये देख रहे हैं कि होता क्या है, ये चीज क्या है। 9.2 तो कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है फिर। बेटा डिफरेंशिएशन किया है जस्ट, एक्स को ऐसे ही रखा, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, वाई को ऐसे ही रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई, वाई का वाई डैश। फिर इसको एक तरफ लेके आया, वाई डैश कॉमन आया, एक्स माइनस वन अपॉन वाई और ये वाई माइनस वाई, बस वाई डैश ही तो निकाला यार। सीखा ही हुआ है तुमने, डिफरेंशिएशन करना तो हमने सीखा ही है ना। तो नाउ योर होमवर्क इज 9.2, ट्राई करनी है सभी को। 10th 11th और 12th क्वेश्चन नहीं करना अभी, वो अभी सीखेंगे हम, समझेंगे फिर आएगा। 9.2 कर सकते हो तुम पूरी। ठीक है, अब है नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, मतलब अब हमें एक जनरल सॉल्यूशन गिवन है। अब हमें क्या गिवन है, एक जनरल सॉल्यूशन।
और उससे हमें क्या फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे हमें क्या फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब ये हमें गिवन, यहाँ पे तो ये हमें गिवन था, वेरीफाई करनी थी बस। अब हमें ये गिवन नहीं होगा, अब हमें ये पार्ट गिवन नहीं होगा। यहाँ पे ये पार्ट हमें गिवन था, तो हमें वेरीफाई करना था बस। अब ये पार्ट गिवन नहीं होगा, केवल जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे करते हैं, जो हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा उसमें जो पैरामीटर हैं जिनकी वजह से फैमिली चेंज हो रही है, पैरामीटर भी नाम बोलते हैं उन्हें, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। पैरामीटर भी बोलते हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है विद डिफरेंशिएशन। कुछ अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ को एलिमिनेट करना होता है पुट करके। हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा, उसमें जो पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे 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 मैंने, ये मुझे एक जनरल सॉल्यूशन गिवन है, यहीं से थोड़ा सा बता रहा हूँ फिर मैं वहां पे पहुंचूंगा। ये तुम्हें जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इसकी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। तो तुम्हारा ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी, तुम्हारा टास्क है इसे एलिमिनेट करना। तो तुम जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये तुम्हारी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिनमें ऑटोमेटिक एलिमिनेट नहीं होता है, तुम्हें पुट करके एलिमिनेट करना होता है, पर ये पहले समझ लो। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बस। जैसे कि ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन की होती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती काइंड ऑफ। मतलब कि उसका जनरल सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली जनरल सॉल्यूशन की ही बनती है। जैसे ये एक जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इसकी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। तो मतलब क्या है कि तुम्हें इस कांस्टेंट, ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या ये जो पैरामीटर है, तुम्हें इसे एलिमिनेट करना है। तो तुमने dy अपॉन dx किया तो तुम्हारा अपने आप ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, वेयर ए इज पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब ए के चेंज होने के साथ साथ फैमिली चेंज हो रही है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ऐसे टाइप का कोई फैमिली ऑफ कर्व है, वेयर ए गिवन होगा ब्रैकेट में कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, वेयर ए इज अ पैरामीटर। तो हमें ए को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो तुमने डिफरेंशिएशन किया,
वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। तो जैसे कि तुम पहले क्वेश्चंस में देख रहे थे, ए ऑटोमेटिकली ये हो रहा था, जो पैरामीटर था वो ऑटोमेटिक हट रहा था, बट यहाँ पे नहीं हट रहा। तो हम इन दोनों को यूज करके हटा देंगे। तो 4a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। 4a की जगह पे क्या रख सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। पैरामीटर हटाना है वो, तो ये जो इन दोनों का यूज करके, इसका यूज करके हम वो पैरामीटर हटाएंगे। तो y से y कट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तुम्हारी dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x। तो पैरामीटर पहले क्वेश्चन सिंपल थे जिनमें ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन के बाद ही हट रहा था, इसमें ऑटोमेटिकली नहीं हटा, हमें हटाना पड़ गया। तो ये फैमिली ऑफ कर्व मतलब जनरल सॉल्यूशन, इनकी हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होते हैं अकॉर्डिंगली, आगे हम देखेंगे ज्यादा हैं तो कैसे करेंगे। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है देख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें पैरामीटर एलिमिनेट करना है, और वो एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे आगे जाके कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है और कैसे कैसे एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें जैसे कि ए पैरामीटर था और हमें इस जनरल सॉल्यूशन में ये देखो कर्व कैसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस तरह का पैराबोला होता है। ए के चेंज होने के साथ साथ लेटेस्ट रेक्टम चेंज होती रहेगी, इस तरह की फैमिली है इस पैराबोला की। इस फैमिली की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, इस फैमिली की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। तो क्या किया हमने, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो पहले पावर का 2y, वाई का dy अपॉन dx, और 4a कांस्टेंट है, x का 1। तो अब हमें इन दोनों की हेल्प से a को एलिमिनेट करना है, a को हटाना है। तो मैंने 2y dy अपॉन dx ऐसे लिखा, और जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो वहां पे 4a की जगह पे क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। 4a की जगह पे जो पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक y से एक y कट हो गया, तो dy अपॉन dx क्या आ गया, y अपॉन 2x। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए वो पैरामीटर फ्री होनी चाहिए, पैरामीटर नहीं होना चाहिए उसमें, कोई भी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आ गई जनरल सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम इसे और एक्सटेंड करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं और किस किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। बस यही है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो पहले डिफरेंशिएशन का यूज है, और जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने में इंटीग्रेशन का यूज है। तो कंसेप्ट के बाद तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है, नया कुछ नहीं है। जैसे कि तुमने ये समझ लिया, अब तुम्हें इतनी फाइट नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो, सो होमवर्क इज 9.2। ठीक है, पता ही है, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं होमवर्क के बारे में। तो कल पहले 9.2 के अगर कोई डाउट्स होंगे, टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे 9.2 करने बैठोगे तो, टाइम टू टाइम निपटाते जाओ, ठीक है, एंड होता जाएगा। तो पहले 9.2 के डाउट्स, फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। ऑफलाइन का बेटा कल पता लगेगा, कल एक बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने के बाद कल पता लगेगा कि आगे क्या होगा। तो कल इस समय हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे कि मंडे को क्लास ऑफलाइन मिलेंगे या ऑनलाइन मिलेंगे, तो कल हम वही डिस्कस करेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर अभी हमारा है ही नहीं, ठीक है, डिस्कस करते हैं बाकी होता क्या है। आगे आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, ठीक है ना, सो डोंट वरी।
टाइम टू टाइम आता जाएगा तो डिस्कस करते जाएंगे। अब बिल्कुल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, लीनियर और नॉन लीनियर बिल्कुल करेगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज इट। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।